स्क्रीन पे आ गया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बात करना है तो कौन सा आर्टिकल में आता है। तो हम सब जानते हैं कि वो आर्टिकल आपका कौन सा आ जाएगा, आर्टिकल 54 से लेकर के आपका 55 तक हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगर निर्वाचन की बात करेंगे भाई, भारत में सबसे पहले निर्वाचन आयोग की गठन जो किया गया था, कब किया गया था, 1950 में, है ना, 25 जनवरी 1950 में किया गया था, ये आपको पता है। और पता है 25 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, मतदाता, है ना, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप लोग को मालूम होनी चाहिए, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखिए निर्वाचन की प्रक्रिया कौन सा है, आपका आर्टिकल में, तो आपका है ना 54 से लेकर के 55 तक, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो अगर बात करेंगे भाई भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति की अगर बात करेंगे तो अपना भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति जो है राज्य के अध्यक्ष, और याद रखिएगा है ना ये सरकार के है ना संघ का होगा, है ना शासन का, है ना शासन का अध्यक्ष, ये है ना इन दोनों में से कोई होना चाहिए। लेकिन यहां आपका क्या दिया हुआ है, राज्य और सरकार, यानी राज्य और सरकार का अध्यक्ष नहीं, संघ का अध्यक्ष। तो यानी इसका आंसर आप लोग सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सरकार की जगह संघ रहेगा तो भी आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है, यानी कैबिनेट के जो मेहराब की आधारशिला, जो कैबिनेट का जो आधारशिला होता है प्यारे बच्चों, वो सब जानते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला होता है। और जहां आपका प्रधानमंत्री दिया हुआ है, यहां आपका ऑप्शन बी बच्चों इसका सही आंसर है, प्रधानमंत्री आपका दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है ना, अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी है ना संकट काल की जो है घोषणा कर सकता है। तो देखिए भाई है ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है शासन पूरे देश में लागू कर सकता है, तो कौन सा आर्टिकल के तहत बच्चों, तो आपको याद होना चाहिए है ना 352 के तहत जो है, आर्टिकल 352 के तहत जो है राष्ट्रीय है ना राष्ट्रीय जो है मतलब क्या है आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो ये राज्यों पर जो है ना, राज्यों पर जो है ना क्या कर सकते हैं भाई, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और अगर बात करेंगे 360 पर, तो हम लोग जानते हैं वित्तीय आपातकाल, है ना, वित्तीय आपातकाल, ये आप लोग को याद रखना है, वित्तीय आपातकाल। और याद रखिए आप लोगों को खास करके आर्टिकल वाला प्रश्न आपको एकदम रट डालना है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको आर्टिकल से ही सवाल देखने को मिलता है। अब देखेंगे राष्ट्रपति राज्यसभा में, याद रखिएगा राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा में जो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो याद रखिएगा मनोनीत जो करते हैं वो है ना 12 करते हैं, 10 करते हैं, 9 करते हैं, आपका 14, तो एकदम 12 करते हैं। इसका आंसर आप लोग का भाई 12 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे आप लोग 12 लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखेंगे राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। देखिए राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि आपको याद रखना, केंद्र का जो प्रतिनिधि करता है, देखिए वो कौन करता है, जो मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन कराता है भाई, राज्यपाल कराता है ना, राज्यपाल जो है ये हो जाएगा, तो राज्यपाल इसका सही आंसर होगा, यानी इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन आपका बी, यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, है ना, कोई भी मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है, उसे किस समय तक जो संसद या विधायक जो है होना अनिवार्य है, तो याद रखिएगा 6 महीना तक वो रह सकता है हाईएस्ट जो, और याद रखिएगा ये 6 महीना के बाद उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो यानी 6 महीना आप लोग लगाइएगा। अब देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए मैंने कहा कि आपको, देखिए राष्ट्रों में अगर लगेंगे, राष्ट्रीय की बात करें, राष्ट्र की बात करेंगे तो राष्ट्र में 352 के तहत, अगर राज्यों की बात करेंगे 356 के तहत लगाया जाता है, यानी ऑप्शन सी। अगर वही वित्तीय आपातकाल की अगर बात करेंगे भाई, वित्तीय आपातकाल है ना, वित्तीय आपातकाल की अगर बात करेंगे तो वित्तीय में जो आपका है 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, आपको याद रखना है। कौन राज्य के मंत्रिपरिषद है ना, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है ना, कौन राज्य के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष अगर बात करेंगे भाई, तो मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होते हैं ना वो मुख्यमंत्री होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री इसका बिल्कुल सही होगा। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन कराता है भाई, तो वो राज्यपाल कराते हैं, ये आप लोग को नोट कर लेना है, यानी राज्यपाल हो जाएंगे। कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकता है भाई, तो देखिए है ना राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, चलाया जा सकता है कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल आपका 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चला सकते हैं। और कौन चला सकता है इस पर, तो याद रखिएगा संसद जो है उस पर चला सकता है, यानी संसद इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने सारे बच्चे संसद लगा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सही एकदम परफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब बताइए कौन सा सदन जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, तो राज्यसभा बिल्कुल नहीं, लोकसभा जो है यानी किसके खिलाफ भाई, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है ना क्या ला सकता है भाई, अविश्वास ला सकता है, यानी ऑप्शन आप लोग का 20 का सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट देखें उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं, पता है आपको, उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति जो है कितने दिनों तक
चुना जाता है? तो हम सब जानते हैं उपराष्ट्रपति को, चाहे आपको यानी 5 वर्ष तक जो है उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाएगा है ना इसको प्रधानमंत्री को कितने साल तक चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री को भी 5 साल तक, है ना। उसकी तरह हम लोग मुख्यमंत्री को भी जो है कितना 5 साल तक ही चुना जाता है, ये भी आपको याद रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार कौन करता है? यानी प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो होता है नियुक्ति होता है या नियुक्त होता है या निर्वाचित होता है? तो पता है नियुक्त किया जाता है। और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो आप लोग को याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा जिसको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ही आपका नहीं है। तो इसलिए याद रखिएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कौन करते हैं भाई? तो वो आपको याद होगा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है ना? राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है उत्तरदायी आपको पता है विधानसभा में होता है। ये आप लोग का करेक्ट आंसर यानी विधानसभा हो जाएंगे। अगर बात करेंगे राज्यों में विश्वविद्यालय की कुलपति, है ना, कुलपति धन कौन होते हैं? यानी राज्य में विश्वविद्यालयों के जो है कुलाधिपति कौन होते हैं? तो याद रखिएगा वो जो कौन होते हैं राज्यों में, तो राज्य में मुख्य है ना राज्यपाल होते हैं। ये आप लोग को नोट कर लेना है। अब प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा बिहार का वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी बताएंगे बिहार में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में बिहार में राज्यपाल के बारे में आप लोग को बताना है। अब देखना किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल का अध्यादेश जारी कर सकता है, कौन सा आर्टिकल के तहत जो है ना राज्यपाल जो अध्यादेश अगर जारी करेंगे तो आर्टिकल आपका 213 के तहत जो है ना क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका आंसर आप लोग बच्चों सही आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है भाई? तो देखिए आपको अगर पूछा जाएगा संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, तो आपका क्या होता है भाई? संविधान सभा के अध्यक्ष, है ना। आपको पता है संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और याद रखिएगा ये बनकर तैयार कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। कब हुआ था? 26 नवंबर को बनकर के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 49 में जो है बनकर के तैयार हो गया था। और पता ही होगा ये लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जो है ना संविधान है ना लागू किया गया था। ये आप लोग को याद रखना है ना। अब ये इसको बनाने में कितना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, है ना। बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और ये भी याद रखिएगा इसका अध्यक्ष जो था, इसका अध्यक्ष जिसको अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं या अध्यक्ष कहते हैं, तो वो कौन था भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए या अध्यक्ष पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा, है ना। अब अगर पूछा जाएगा आपसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष होगा बी आर अम्बेडकर, जिसको संविधान का क्या कहा जाता है भाई? पिता कहा जाता है, यानी फादर कहा जाता है। ये आपको याद रखेंगे, जिसको प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये आप लोग सभी बच्चे नोट कर लेंगे। आगे देखिए संविधान की पहली बैठक, पता है संविधान की पहली बैठक यानी संविधान का पहला जो प्रस्ताव यानी किसका इसमें आया था सबसे पहले? तो याद रखिए अपना भारत का सब है ना प्राइम मिनिस्टर जो है ना उद्देश्य जो आया था संविधान का सभा का जो है उद्देश्य पहली बार, तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपना भारत का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है ना इसका उद्देश्य रखा था। और पहली बार बैठक जो हुआ था भाई, तो याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को पहला बार जो हुआ था। और इसका सही जवाब आपका 9 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब देखिए संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मैंने कहा था ना संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए या संविधान का पिता किसे कहा जाता है? पिता कहा जाए या आपका प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाए? तो बच्चों बी आर अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएंगे, यानी बी आर अंबेडकर बिल्कुल सही है ना। भारत का पहला जो अगर होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री की बात करेंगे भाई, तो पहला गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला प्रधानमंत्री कौन था यानी पीएम कौन था भाई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो पहला जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई थी पता आपको? संविधान सभा की पहली बैठक की बात कर रहे हैं तो हम सब जानते हैं, मैंने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था। और वो बैठक कहां पे? दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था प्यारे बच्चों? ये आप लोग को नोट कर लेना, दिल्ली में जो इसका पहला बैठक हुआ था। ये चीजें आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए भारतीय संविधान सभा के जो है सदस्यों की कुल संख्या कितना है? आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है भाई? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या है ना, तो उस टाइम जो सबसे पहले जो बैठा था ना इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या था 389। याद रखिए कितना? 389 बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट आंसर दे रहे हैं ना। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है ना हेतु जो है संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां का जो है गठित किया गया था? तो याद रखिए संविधान के विभिन्न पहलुओं द्वारा, है ना, तो अभी जो वर्तमान में कितना भाई? तो 22, है ना। अगर बात करेंगे यहाँ है ना अध्ययन हेतु सभा द्वारा कितनी समितियां का गठन किया गया था? तो सॉरी वो जो है 13 समितियां का गठन किया गया था। ये आप लोग को याद रखेंगे, 13 समितियां का गठन किया गया था। अब देखिए किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्ताव संविधान की हिस्सा नहीं है ना। आप सवाल क्या पूछा जा रहा है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का जो हिस्सा नहीं है? तो ये नहीं है पूछा जा रहा आपको, है ना। गोलकनाथ केस हो जाएंगे, केशवानाथ है ना, मिंडवाना केस, ये आपका जो है केशवानंद है ना केस हो जाएंगे, जो कि 1973 में हुआ था। ये आप लोग को याद रखेंगे, केशवानंद है ना केस बच्चों, इसको आप लोग ये जो है नहीं है, इसका हिस्सा ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगर पूछा जाए कब हुआ था ये केशवानंद केस? 1973 में। अब देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा
समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द जोड़ा गया है। भाई समाजवाद शब्द जो है जोड़ा गया है कौन सा संविधान संशोधन के तहत? हम सब जानते हैं कौन सा संविधान संशोधन है ना, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। पता कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी संविधान संशोधन के तहत जो है समाजवाद जो है वर्ड जोड़ा गया है, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य भी जो है संविधान का 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है ना, जो 1976 में हुआ था। किस देश के संविधान भारत के है ना देखिए याद रखिएगा, किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्व जो है ना सिद्धांत लिया गया है? अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात करेंगे भाई तो वो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। बच्चों कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। इसका आंसर आपका आयरलैंड, आपने आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया भाई? तो संविधान है ना, संविधान का संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन जो है कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल आपका 368 में किया गया। इसका आंसर आपका 368 बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए न्यायिक है ना, याद रखिए क्या पूछा गया आपसे? न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से लिया गया? आप न्यायिक समीक्षा के बारे में आपसे पूछा गया है, तो न्यायिक वाली बात करेंगे भाई तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है न्यायिक लिया गया है। अब बताइए ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एक है ना एकल है नागरिकता जो है भाई, एकल नागरिकता पता है कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता हम सब जानते हैं कि एकाहाड़ी नागरिकता जिसको कहते हैं ना, एकाहाड़ी नागरिकता, एकाहाड़ी है ना, एकाहाड़ी नागरिकता जिसको हम लोग कहते हैं नागरिकता है ना, एकाहारी नागरिकता हम लोग जिसको कहते हैं, ये किससे लिया गया एकाहारी नागरिकता? तो ये आपका जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका सही जवाब आपका बच्चों क्या हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि है ना क्या लिया गया इससे? तो याद रखिए न्यायिक समीक्षा का, है ना। अब बात करें सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन है ना स्थापना हुई थी? भाई संघात्मक शासन की जो स्थापना जो है कौन सा देश में हुआ था? भारत में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में बच्चों हुआ था। इसका सही जवाब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों है ना, शक्तियां जो है किस देश की संविधान से छीन ली गई है? तो याद रखिए राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां की जो है ना शक्तियां की अगर बात करेंगे तो ये कहां से? वीमर जो कि जर्मन संविधान में है। और ये आप लोग का आंसर भाई क्या हो जाएंगे? ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, है ना? अब देखिए भाई मूल संविधान की बात कर रहे हैं, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मूल संविधान की बात करेंगे भाई तो उसमें कितना? 395, कितना? 395 बच्चों इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखेंगे विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया? अब बात किसकी हो रही है भाई? विदेश संबंध की बात करें तो ये किस सूची में रखा गया है? विदेश सूची की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कौन सा सूची में होगा? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में नहीं, वो आपका संघ सूची में हो जाएंगे। किस में आ जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसमें ये आज आपका संघ सूची में आ जाएगा। विदेश से संबंधित जो भी होगा वो आपका संघ सूची में हो जाएंगे। अब देखिए किसकी ख्याति प्राप्त लेखन ने भारत को जो है अर्ध संघ कहा था भाई? तो केसीआर वेहर के द्वारा। ये तो आपका ध्यान ही नहीं है, ये आपको केसीआर वेहर आप लोग लगाएंगे, इसका सही आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डियर क्वेश्चन है आपका, गोस्वामी समिति का गठन है ना कब हुआ था? पता है आपको? गोस्वामी समिति की बात हो रही है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम सब जानते हैं गोस्वामी समिति जो आपका 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में आपका गोस्वामी समिति है ना का गठन किया गया था। यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। संविधान ने किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच जो है, याद रखिएगा संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के जो है बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है? तो संविधान के किस भाग में केंद्र और वित्तीय है ना बात करेंगे भाई तो ये आपका है ना 12वां है ना 12वां की अगर बात करें भाई अनुच्छेद आपका 12 में जो है, और इसका सही जवाब आपका 12 बिल्कुल बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए स्थानीय स्वशासन से, अब देखिए भाई सवाल क्या पूछा जा रहा है, स्थानीय स्वशासन का विषय जो है किस सूची में आता है? तो संघ सूची में आता है या आपका राज्य सूची में आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अच्छे से लेकर आएंगे, सभी बच्चे बढ़िया तरीके से आंसर देंगे, है ना। सब बच्चे का मैं कमेंट देख रहा हूं, आप लोग कितने बच्चे सही लगा रहे हो, ठीक है। चलो वेरी गुड बाबू, चलिए बहुत लाजवाब तरीके से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त गुड आंसर। जितने सारे बच्चे लगा रहे हो आप सभी का आंसर भाई बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए हाँ वेरी गुड बच्चा, बहुत लाजवाब, चलिए गुड आंसर, वेरी गुड बिल्कुल। अगर बात जितने सारे बच्चे आप लोग राज्य सूची लगा रहे हैं ना, तो राज्य सूची बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे, राज्य सूची इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए भाई भारत में क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं भाई, तो ये जो है गृह मंत्री उसका जो अध्यक्ष होता है। किसका? भारतीय क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? यानी तो याद रखिएगा गृह मंत्री होता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सिक्किम किस वर्ष भारत का है ना संघ में जो विलय हो गया था? तो सिक्किम जो है भाई भारत में कब मिला था? तो आप लोग को पता है, याद रखिएगा 1975 में, है ना। यानी 1975
में जो है इसको संवैधानिक है ना राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य को पृथक होकर 2009, देखिए 2009 नहीं होगा बच्चों, आपको याद रखना है 2000 में होगा, है ना, 15 नवंबर या 1 जनवरी होगा, हाँ 1 जनवरी 2000 में जो है छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया था। यानी किस राज्य से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, ये 2009 यहां गलत टाइप किया गया है, यहां आपका 2000 होगा, है ना, 2000 में जो है यानी किस राज्य से अलग हुआ था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, इसका सही आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएंगे। अब बिहार किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब सवाल है कि अपशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसे है ना अधिक है, तो अपशिष्ट शक्तियां किसके पास है ना, स्थानीय सरकार के पास नहीं, केंद्र के पास जो है सबसे अधिक जो शक्तियां हैं, उसका आंसर आप लोग का भाई केंद्र बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब सवाल है कि भारत में है ना सूहट, है ना, याद रखिए भारत में सूहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचे का विचार कहां से लिया गया भाई, तो ये आपका सूत्र है ना, सूट केंद्र के साथ साथ आपका जो संघीय ढांचे का जो लिया गया है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है या कनाडा से, तो है ना जितने सारे बच्चे लगा रहे क्या, है ना, बिल्कुल बच्चों आप सब बहुत अच्छे से लगा रहे हो, वेरी गुड प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब, यानी जितने सारे बच्चे लगा रहे हो ये कनाडा से लगाएंगे, कनाडा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, कनाडा इसका सही आंसर हो जाएंगे। केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए याद रखिएगा कनाडा आप लोग लगाइएगा, क्या लगाएंगे, कनाडा लगाइएगा, क्या लगाइएगा, कनाडा आपको लगाना है। अब सवाल यह है आपका कि केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारी कमीशन की स्थापित जो किया गया था भाई, वो सरकारी कमीशन का जो है ना स्थापित जो किया गया 1980 में किया गया है, 1981, 1983, 1985 में, तो ये कब किया गया है, ये चीजें आप लोग को बतानी है, बहुत अच्छे से लगाए, है ना, सभी बच्चे अच्छे से लगाएंगे, वेरी गुड प्यारे बच्चों, मैं सबका कमेंट देख रहा हूं, है ना, बिल्कुल परफेक्ट आपको याद होनी चाहिए। 1983 में जो है स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आप देखेंगे, है ना, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी करता है, तो याद रखिए मौलिक अधिकारों का जो है, मौलिक अधिकारों की बात करेंगे भाई, तो मौलिक अधिकार हम लोग को पता है ना, अब बात करेंगे भाई मौलिक अधिकारों के लिए जो है ना निम्नलिखित में से कौन रीट जारी करता है, तो उच्च न्यायालय जो है जारी करता है, ये आप लोग को याद रखना है, उच्च न्यायालय बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए कौन जारी करता है ना, रीट जो है उच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता प्रदान करता है, यानी सार्वजनिक है ना रोजगार, यानी सरकारी नौकरी के लिए जो रोजगार है ना करता है, वो कौन सा आर्टिकल के तहत भाई, तो वो आपका आर्टिकल 16 के तहत ऐसा होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है ना, देखिए मौलिक कर्तव्य और याद रखिएगा मौलिक अधिकार, तो हम सबको पता है मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे, मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे तो मौलिक अधिकार सबको पता है क्या है, कितना भाई मौलिक अधिकार, फटाफट बताएंगे। मौलिक अधिकार आपको पता है, मौलिक अधिकार पहले 7 था लेकिन अब 6 है। और मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 जो है मौलिक कर्तव्य है ना, पहले 7 था जो कि 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया, अब कितना भाई 6 है ना। अब देखेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की है ना, उच्च न्यायालय जो है रीट जारी कर सकता है, कौन सा आर्टिकल के तहत ऐसा होता है। ठीक है भाई बताएंगे, सभी बच्चे एकदम बढ़िया से लगाएंगे, हाँ ये तो सभी बच्चे का सही दिए है ना, जितने सारे बच्चे लगा रहे भाई आप सभी का आंसर सही है। ओके चलिए बिल्कुल। अब बाबू याद रखिएगा ये आपका जो है ना क्या हो जाएंगे 32 आप लोग सही लगाएंगे, जितने सारे बच्चे आप लोग 32 लगा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखेंगे भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य जो है ना लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। तो देखिए भारतीय संविधान का किस भाग का उद्देश्य था, तो मौलिक अधिकार का ये नहीं है, प्रस्तावना का भी नहीं है, ये आपका राज्य के निर्देशक तत्वों का है और इसका सही जवाब आपका राज्य के निर्देशक तत्व, यानी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर जाएंगे। 19वें अनुच्छेद में है ना नागरिकता को जो है कितने जो है स्वतंत्रता वर्णित है, यानी ये स्वतंत्रता वर्णित का मतलब समझ रहे, ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है ना, ये मौलिक अधिकार की बात कर रहा है और ये कौन सा इसमें है भाई, तो मौलिक अधिकार की अगर बात कर रहा है तो वो याद रखना है वो आपका किसमें आ जाएगा, तो आपका जो आ जाएंगे भाई वो कितना टोटल 6 है ना, तो बिल्कुल इसका सही आंसर कौन सा आर्टिकल में आता है ना 19वां आर्टिकल में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना उपाधियों को उन्मूलन से संबंधित है भाई, तो उपाधियों का उन्मूलन से अगर संबंधित की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 18 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे है ना आर्टिकल 18। कितने बच्चे सही से लगा रहे हो है ना, चलिए भाई बहुत लाजवाब, जितने सारे बच्चे दे रहे हो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया। ओके आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाई, तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकारों की अगर बात करेंगे तो कौन सा भाग में, भाग की अगर बात पूछा जाएगा तो भाग आपका 3रा हो जाएगा है ना, और वहीं अगर अनुच्छेद की बात करेंगे है ना, अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद आपको याद रखेंगे, ये जो है वर्णित किया गया है मौलिक अधिकारों का। और मौलिक अधिकार जो है मैंने बता दिया आपको मौलिक अधिकार कितना है भाई, 6 मौलिक अधिकार है, जो कि 7वां था जो 44वां संविधान
संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया है, जो कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके तहत जो है ना संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत। अगर पूछा जाएगा भाग कौन सा आता है, भाग 3 में आता है, अनुच्छेद कौन सा में आता है, तो 12 से 35 अनुच्छेद में आता है। किसकी बात करें भाई, मौलिक अधिकार का। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समाजवाद का सिद्धांत को दर्शाता है, समाजवाद की बात कर रहा है ना, समाजवाद की अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कौन सा दर्शाता है समाजवाद में, ये चीजें बतानी है। ठीक है, बहुत अच्छे से लगा रहे, जितने सारे बच्चे लगा रहे हो बिल्कुल सही दे रहे हो, है ना। तो आप लोग को याद रखना है 50, यानी इसका आंसर आप लोग का बच्चों सही आंसर हो जाएंगे, है ना। अब ये जितने सारे बच्चे आप लोग 50 दिए हैं, बिल्कुल बाबू आप सबका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है ना। किस मौलिक अधिकारों के तहत बेगार है ना निषेध किया गया है, तो बेगार निषेध जो किया गया भाई कौन सा मौलिक अधिकार के तहत, समता का अधिकार बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार, हम लोग को कितना अधिकार है भाई 6 में से समता है, स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक अधिकार है ना। चलिए उसके बाद है ना शोषण के विरुद्ध का अधिकार, इसमें जो किया गया बच्चों इसका सही आंसर होगा, जिसमें बेगार का निषेध किया गया है, इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन सक्षम है, देखिए मौलिक अधिकारों के लिए जो है संशोधन करना किसके हाथ में है भाई, मौलिक अधिकार का संशोधन कौन कर सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। इसको कौन कर सकते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय कर सकते हैं, या आपका संसद कर सकते हैं, सॉरी मौलिक अधिकारों का संशोधन कौन, समीक्षा कौन कर सकता है, संसद ही करेंगे, है ना, संसद कर सकता है मौलिक अधिकारों का समीक्षा। ठीक है, तो आप लोग क्या लगाएंगे, संसद लगाएंगे। ठीक है, हाँ संसद लगाएंगे। चलिए अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, संविधान के कौन प्रावधानों का न्याय है ना योग्य नहीं माना गया है। देखिए भाई पूछा गया संविधान के किन प्रावधानों को जो है न्याय योग्य नहीं माना गया है, तो मौलिक अधिकार, राज्य के निर्दिष्ट तत्व, कानूनी के अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ये मौलिक अधिकार ही आपका होगा और इसका आंसर आप लोग का मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों बिल्कुल सही है। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया भाई, तो कौन सा संविधान संशोधन, मैंने कहा था कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और कौन कब जोड़ा गया है भाई, तो 1976 में। आपको याद होना चाहिए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। अगर वही 44वां की अगर बात करेंगे तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में हुआ था, और इसी के तहत जो है संपत्ति का अधिकार को भी हटा दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा है ना अस्पृश्यता, है ना, अस्पृश्यता मतलब समझ रहे हैं, छुआछूत, है ना, जो होता है ना कि छुआछूत, जो अगर आपसे अगर भेदभाव कर रहा है ना, आपको नहीं छूता है, आपका खाना नहीं खाता आपके हाथ का, तो इस तरह का छुआछूत जो आता है, इसके बारे में जो वर्णन कहां पे है भाई, तो कौन सा आर्टिकल में, ये 17 आर्टिकल में ये इसके बारे में वर्णित है। तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति, देख रहे हैं आर्टिकल से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए हल्के में नालिस को आर्टिकल वाला सभी प्रश्नों को बाबू आपको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पैदन सभापति होता है ना। देखिए भाई उपराष्ट्रपति के बारे में बताना, आप लोग कितने बच्चे सही लगा रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सही पता होना चाहिए, है ना। ये जो है ना उपराष्ट्रपति के सभा का पैदन सभापति कौन होता है भाई, तो यहाँ आपका क्या लोकसभा, राज्यसभा नहीं, ये आपका जो इनमें से कोई नहीं होगा इसका, है ना। चलिए भाई अब देखेंगे संसद की संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संसद की जो है, संसद की जो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। कितने बच्चे लोकसभा के अध्यक्ष लगाए हो, सभी बच्चे का सही होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक नहीं, है ना, कहीं लाया जा सकता है। भाई देखिए भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है ना कहीं लाया जा सकता है, वो तो कौन, केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है ना। किसके लिए भाई, केवल लोकसभा में ही ये लाया जा सकता है। आगे देखेंगे आपका लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन है भाई, तो याद रखिएगा लोकसभा की प्रथम महिला सभापति आप लोग को बताना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ना, पहला आपको महिला सभापति अगर बात है सुमित्रा महाजन, मीरा कुमारी, है ना, सुषमा स्वराज, ये आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका सुषमा स्वराज लगा रहे, कुछ बच्चे जल्दी फास्ट लगाएंगे, कितने बच्चे सही दे रहे हो, तो यानी आपका मीरा कुमार होगा, है ना भाई, मीरा कुमार आपने सही लगा रहे हो। ठीक है, चलिए मीरा कुमार, जितने सारे बच्चे लगा रहे हो मीरा कुमार, आप लोग ने आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा दिया है ना, मीरा कुमार बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखिए भारतीय किस विधेयक को मन विधेयक कौन प्रमाणित करता है भाई, तो भारत में किसी विधेयक को जो है मन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा में संघीय प्रदेशों की कितने स्थान दिए गए भाई, तो लोकसभा में जो है संघीय प्रदेशों की अगर बात करेंगे तो उसमें 22 जो है 21, यानी 22 या 21 या 20, ये आपका जो है ना 22 या 23, तो हम सब जानते हैं कि इसमें 20 किया गया है। कितना किया गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना कितना किया गया, 20। ये आप लोग जितने सारे बच्चे लगा रहे हो 20 आपका सही है ना, तो 20 जो लिया जाता है और इसका सही आंसर है 20, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब देखेंगे किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पास किया गया था। पता है ये 1985 में दल बदल विरोधी कानून पास किया गया था, और कौन सा आर्टिकल के तहत, जल्दी बताएंगे फटाफट। और वो उस टाइम पे कार्यकाल किसका था भाई, राजीव गांधी का था, जो कि कांग्रेस पार्टी के जो है ना क्या था भाई, सरकार था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे
देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। देखिए राज्यसभा का अगर पूछा जाएगा, देखिए आपसे क्या पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है आपका विधानसभा के बारे में पूछा जाएगा, है ना। विधानसभा का आपका कितना वर्ष का होता है, तो विधानसभा का होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और वहीं अगर पूछा जाए राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का अगर पूछा जाए तो राज्यसभा का आपका कितना होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। और वहीं अगर पूछा जाए आपसे क्या लोकसभा का अगर पूछा जाए, है ना, लोकसभा का अगर पूछा जाए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का भी जो आपका 5 वर्ष होता है। और वहीं अगर पूछा जाए ग्राम सभा का अगर पूछा जाए, भाई ग्राम सभा के बारे में बार बार पूछा जाता है आपसे, तो ग्राम सभा की अगर बात पूछेंगे तो भाई ये भी आपका 5 वर्ष का होता है ना। तो ये आप लोग राष्ट्रपति का ये भी आपको याद रखें, राज्यसभा का जो है 6 वर्ष का होता है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, यानी इसका आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति के बारे में बताना, संसद के किस सदन का सदस्य होता है ना। राज्यसभा का भी होता है, लोकसभा का, दोनों का होता है, यानी इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, है ना, ऑप्शन सी, यानी जितने सारे बच्चे लगा रहे हो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चे सही दियो भाई, बिल्कुल परफेक्ट है ना। हाँ दोनों का सही है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे वर्तमान में लोकसभा की जो है सदस्य की संख्या कितना है भाई, तो वर्तमान में, है ना, अधिकतम अगर पूछा जाएगा अधिकतम कितना है ना, अधिकतम तो आप सबको पता है अधिकतम, है ना। अधिकतम की अगर बात करेंगे तो 552, ये आपको पता ही है। वर्तमान की अगर बात करेंगे भाई तो ये आपका 543 जो है क्या है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। अब देखेंगे क्वेश्चन पूछा लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, तो लोकसभा का विघटन जो है भाई आपको पता ही होगा राष्ट्रपति कर सकता है ना, राष्ट्रपति इसका कर सकता है। जितने सारे बच्चे लगा रहे हो राष्ट्रपति बिल्कुल सही दियो भाई, बिल्कुल, है ना, परफेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन पूछा गया 18वीं लोकसभा में, यानी 2024 में। अब पता 18वीं लोकसभा कब हुआ था, अगर पूछा जाए तो 2024 में कांग्रेस पार्टी को पूरा टोटल सीटें कितना आया था, 99 जो है कांग्रेस पार्टी को सीटें आया था। और वही बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी को जो आया था भाई, तो वहां आई थिंक मतलब 219 या कुछ समथिंग ऐसे आया था, है ना, 219 आया था। हाँ तो ये आप लोग को याद रखेंगे, इसका आंसर आप लोग का बी यानी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे डियर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में, है ना, कोई जो है द्विसदनात्मक है ना, विधायिका नहीं है। यानी आपसे क्या पूछा गया, द्विसदनीय, है ना, द्विसदनीय विधायिका, यानी आपको क्या पूछा जा रहा है, विधानसभा प्लस विधान परिषद, है ना, विधान परिषद, ठीक है। तो विधान परिषद और विधानसभा की अगर बात करेंगे तो कौन ऐसा राज्य में है, तो याद रखिएगा बिहार में है ना। टोटल जो राज्य की अगर बात करेंगे भाई तो 6 राज्य में है। कौन कौन सा राज्य में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है ना, कर्नाटक में है। उसके बाद हम जानते हैं कि मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना भाई, मुंबई में हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपको कहां पे हो जाएगा ना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मुंबई। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में भी हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना और एक है, जल्दी बताएंगे। अब इसमें से कौन सा में नहीं है, झारखंड में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बच्चों इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहां पूछा गया किसमें नहीं है, तो झारखंड में नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भाई बहुत लाजवाब, ठीक है। अब देखिए विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम अगर आयु चाहिए तो भाई 25 वर्ष का चाहिए, है ना। लोकसभा के लिए भी कितना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और विधानसभा के लिए भी जो है टोटल 25 वर्ष का ही चाहिए, ये आपको याद रखेंगे, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, इनके बारे में लगाएंगे फास्ट, है ना, बिल्कुल अच्छे से ईमानदारी पूर्वक आपको देना है ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ठीक है। तो आप लोग क्या लगा रहे, काफी बच्चे क्या लगा रहे सर कि राष्ट्रपति हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। आगे देखेंगे डियर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीटें जो आरक्षित किया गया है, तो बताएंगे इसके बारे में फटाफट कमेंट करके, ठीक है। अब देखिए किस राज्य का, है ना, किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक जो है कितने, है ना, स्थान हो सकता है, यानी किसी राज्य में विधानसभा में अधिक से अधिक, अगर पता है भारत में अभी किस राज्य के पास, है ना, भारत में किस राज्य के पास आपको पता है सबसे ज्यादा जो है विधानसभा की सीटें हैं, तो वो आपका जो उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है, यानी 400 प्लस सीट है। और याद रखिएगा वो अधिकतम जो होगा आपका 500 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर आपका 500 बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की, है ना, अवकाश आयु कितनी होती है भाई, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं तो ये 62 वर्ष का होता है ना, 62 वर्ष अधिकतम, है ना, अधिक 62 वर्ष तक की वो सेवा दे सकता है। भारत में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई, तो यह सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो भारत में उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन, है ना, कौन करता है नियुक्ति, इसके बारे में आप लोग को बताना, ठीक है। चलिए भाई बहुत लाजवाब, ठीक है। तो आप सभी आंसर दे रहे हैं, यानी राष्ट्रपति करते हैं, यानी बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, है ना, तो भाई आपको पता है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो हम सब जानते हैं टोटल उच्च न्यायालय जो है कितना भाई, 25 जो उच्च न्यायालय हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना पता है ना, बिहार में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय किसका भाई,
पटना उच्च न्यायालय। और ये क्या है, कब बना है, 1916 में बना है। इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखेंगे प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी, है ना, संबंधी अवधारणा दिया था भाई, तो वो गणतंत्र में। इसका नाम कुछ अलग आता है लेकिन ये गणतंत्र भी दिखाता है, आपको ध्यान रखना है। प्लेटो ने कुछ और पुस्तक का नाम दिया था, यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो उसका प्लेटो है ना लगा देंगे, गणतंत्र लगा देंगे। बिहार में उच्च न्यायालय कहां पे अवस्थित है भाई, तो बिहार में है ना उच्च न्यायालय कहां है, मैंने बताया ना अभी पटना में है। और ये कब बना है, तो ये भी बता दिया मैंने कि 1916 में है ना। चलिए, तो इसको भी अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे भारत में सबसे बड़ी अपीलीय न्यायालय कौन सा है, तो भारत में सबसे बड़ा जो अगर है ना अपील करने के लिए न्यायालय है तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। कहां पे, जल न्याय है ना, जल न्याय अदालत नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय बच्चों। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपने ए लगा दिया तो बिल्कुल सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों को लेकर के जो है ना कितने न्यायाधीश हैं, तो भाई ये बताइए कितने न्यायाधीश टोटल होते हैं, है ना। चलिए, है ना, बहुत अच्छे से लगा रहे हो भाई, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आप सभी बच्चे सही लगा रहे हो, 33 यानी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। 33 आपका आंसर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या ना निर्धारित करने के अधिकार किसे प्राप्त है ना, बताइए। तो आपने बता दिया। अब बताइए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार जो है किसे है, तो वो राष्ट्रपति के पास है ना। तो याद रखिए ये अधिकार किसके पास होता है भाई, राष्ट्रपति के पास होता है। ये आपने सही लगा दिए, है ना। अब देखेंगे भाई क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपका, भारतीय संविधान के है ना किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय की ना रीट जारी कर सकता है भाई, तो याद रखिएगा जो है वह रीट जो जारी कर सकता है 226 के तहत जो है रीट जारी कर सकता है, यानी इसका सही आंसर आपने बिल्कुल परफेक्ट लगा दिए। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो भारत सरकार और राष्ट्रपति का जो सलाहकार होता है भाई, तो ना कहा जाएगा महान्यायवादी। ये बिल्कुल आपने सही लगाएंगे अगर महान्यायवादी लगाए, है ना। चलिए, बहुत जबरदस्त, है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए, अब देखेंगे डियर क्वेश्चन के आपका कानून के शासन का विचार किसने दिया था, है ना। तो भाई आपका कानून के शासन का जो अधिकार दिया था वो आपका एवी डायसी जो है दिया था। ये आपने आंसर बिल्कुल परफेक्ट लगा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या में कौन वृद्धि कर सकता है, तो बताइएगा कौन वृद्धि कर सकता है, इनके बारे में आप लोगों को लगाना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने बच्चे सही लगा रहे हो, जल्दी से लगाएंगे, ठीक है। चलिए, ओके। हाँ, तो ये जो कौन कर सकता है भाई, तो ये कौन, संसद के द्वारा ही कर सकता है, तो संसद यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा में है ना एंग्लो इंडिया के लिए कितनी स्थान आरक्षित है, तो एंग्लो इंडिया के लिए कितनी है ना सीटें जो आरक्षण किया जाता है, इनके बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। अब देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की जो है व्यवस्था है, तो चुनाव आयोग की बात करेंगे भाई, तो चुनाव आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। और एक क्या है, एक संवैधानिक, है ना, संवैधानिक, आपको याद रखना संवैधानिक जो है संस्था है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार, संवैधानिक है। और कौन सा आपका आर्टिकल हो जाएगा, तो आर्टिकल आपका जो है 15 होगा, है ना। 15 आपका जो भाई इसका आंसर आपका 15 में होगा, यानी बिल्कुल इसका सही आंसर लगा, है ना। जितने सारे बच्चे आप लोग 15 लगा दिए हैं बिल्कुल भाई करेक्ट है, ठीक है। चलिए, 15 बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारत में चुनाव आयोग के कितने सदस्य भाई, तो हम जानते हैं चुनाव आयोग के सदस्य की अगर बात करेंगे तो चुनाव आयोग के सदस्य जो हम सब जानते हैं कि 3 सदस्य आपका चुनाव आयोग का है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे है, तो देखिए भाई भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति ही जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, यानी इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, भाई देखिए जो भारत में राजनीतिक दल होता है उनको चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है, जो चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग कराता है, और चुनाव आयोग ही जो है ये करता है जारी। तो यहां आप लोग लगा दीजिएगा निर्वाचन आयोग, जिसको हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था भाई, 2015 में किया गया था। इससे पहले आयोग का नाम क्या था, योजना आयोग था, जो कि भंग करके नीति आयोग बनाया गया, ठीक है। अब देखेंगे भारत में नगरीय प्रशासन की व्यवस्था जो है ना वायसराय के अधीन किसका है, तो बताइए आप लोग को भारत में नगरीय प्रशासन की व्यवस्था जो है लॉर्ड कैनिंग का, तो लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटू या आपका लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड रिपन का हो जाएंगे, है ना। तो भाई इसका लॉर्ड रिपन आपका जो है, जितने सारे बच्चे लगा रहे हैं लॉर्ड रिपन, है ना, बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चे लॉर्ड रिपन ही लगा रहे हैं, वेरी गुड। अब देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की जो है ना स्थापना का बात कही की गई है, तो कौन सा भाई, तो अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड आपका जो है कौन सा आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो हम सब जानते हैं पंचायती राज दिवस के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की बात करेंगे तो 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर वहीं बात करें 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं भाई, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र, है ना। उसी तरह अगर बात करें भाई 24 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 14 नंबर को आपको पता है बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आप लोग को याद रखना है, बाल दिवस के रूप में 14 नंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका सही आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। किस संविधान संशोधन, है ना, संशोधन से जो है स्थानीय स्वशासन को जो है मजबूत आधार मिला है, तो बताइए किस संविधान संशोधन से स्थानीय स्वशासन को मजबूत मिला है, तो आपका जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, बताइए आपका कौन, सॉरी ये बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन से बताएंगे, चलिए
हाँ 73-74 ही हो जाएगा आपका आंसर। आप लोग का ए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये कब हुआ था भाई, तो 1992 या 93 आप लोग लगा सकते हैं ना, 1992 से 93 है ना हुआ था, ये आप लोग को नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता, पता है ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। और ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। बिल्कुल बच्चों इनको नोट कर लीजिएगा। उसी तरह आपको पता है शिमला समझौता के बारे में है ना, आपसे पूछा जाता है शिमला समझौता है ना, शिमला समझौता की अगर बात करेंगे तो ये आपको 1972 में शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। सार्क का मुख्यालय कहां है, सार्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षेस बोलते हैं ना, सार्क को ही क्या बोलते हैं, दक्षेस है ना, दक्षेस बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका स्थापना की अगर बात करेंगे, इसका स्थापना 1985 में हुआ था, यानी सार्क यानी जिसको दक्षेस कहते हैं, इसका स्थापना 1985 में हुआ था। अब बात करेंगे अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो भाई इसका मुख्यालय नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, थिम्पू, तो याद रखिएगा है ना किसका सार्क का मुख्यालय है कहां पे भाई, तो नेपाल का राजधानी काठमांडू में जो है सार्क का क्या है भाई मुख्यालय है। और इसमें टोटल अगर देशों की बात करें इसमें इसका सदस्य कितना है, 8 है, जो कि बाद में किसको जोड़ा गया है भाई, 2007 में जो है अफगानिस्तान को जोड़ा गया है, अफगानिस्तान को जो है 2007 में जोड़ा गया है। और काठमांडू इसका जो है क्या भाई मुख्यालय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, पता है आप लोगों को गुटनिरपेक्षता का मतलब समझ रहे हैं, यानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, यानी खत्म कब हुआ था, 1945। जब 1945 में सेकंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर अगर जैसे खत्म हो गया था भाई है ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ कि जो है ना पूरा दुनिया दो गुटों में बढ़ गया, एक बच्चा था यूएसए में और एक बच्चा था यूएसएसआर में, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों को कोई जो है अमेरिका को सपोर्ट कर रहा है, कोई जो है सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहा है। जब कोई देश है ना उन दोनों को सपोर्ट नहीं कर रहा था तो वो जो है कौन सा नीति अपनाया था, ये गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था। इसमें कई सारे देश थे, इसमें अपना भारत भी जो है गुटनिरपेक्षता का क्या था भाई सदस्य था, यानी कि क्या चाहते थे, इसका उद्देश्य था कि विश्व में शांति स्थापित करना है ना, लड़ाई झगड़ा ना हो, सब जो है शांतिपूर्वक रहे। तो ये जो है क्या गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया था। और पता है गुटनिरपेक्षता का नीति जो है ना, इसके जो अध्यक्ष बनाया गया था उसका नाम था मार्शल टीटो। और कब हुआ था, ये जो है 1961 में, कहां पे भाई, बेलग्रेड में हुआ था। ये आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है, हर देश का आतंकवादी संगठन होता है। श्रीलंका का मैंने क्या बताया था, लिट्टी है ना, लिट्टी भाई श्रीलंका का क्या है भाई, लिट्टी है। पाकिस्तान का शत्रु है ना भाई, हजारों की संख्या में, इसका कोई ठिकाना नहीं, क्या क्या है इसका पता नहीं है ना। पाकिस्तान का हिजबुल मुजाहिदीन बहुत सारा है, लश्कर तैयबा। अगर वही बात करेंगे आपका कहां का, अफगानिस्तान की अगर बात करेंगे तो वहां का तालिबान है। और भारत का क्या हो जाएगा भाई, भारत का जो है उल्फा जो है ये भारत का एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आपका देखेंगे डियर, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। सबसे पहले सवाल ये भी पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 1945 में हुआ था। अब इसके अंग कितना है भाई, तो इसके अंग जो है टोटल 6 अंग है। कितने अंग है, कितने अंग है, हाँ कितने अंग है भाई, 6 अंग है ना। सभी बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से जो कमेंट नहीं कर पा रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट कर पाओगे, ठीक है। चलो है ना, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, आप कमेंट कर पाएंगे अच्छे से। अब मैंने बता दिया आपको 6 है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताइए। फटाफट कमेंट कीजिएगा। उससे पहले आप लोगों को बता दे प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे